शिवा 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 धनुष की टंकार ने मेरा जब तब पुण्य प्रताप सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। शिवा राजा जनक, तेरे दरबार में इस भीड़ भाड़ का भला क्या कारण है? गुरुजी प्रणाम। आज मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है, इसलिए देशों विदेशों से सब राजा यहाँ पधारे हैं। आप भी विराजिए गुरुजी। कल्याण हो तुझे, कल्याण हो। गुरुजी प्रणाम। अटल रहे सुहाग तुम्हारा, जैसे गंगा जल और जल की धारा। जब तक सूरज चांद रहे जोड़ा ये तब तक अटल रहे। जब तक पृथ्वी पहाड़ रहे जोड़ा ये तब तक अमर रहे पृथ्वी। मेरे गुरु के धनुष का यह बुरा हाल धिक्कार है मुझे, सौ बार धिक्कार है। शिव धनुआ किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता किसने जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत बदला, वरना सब चौपट कर डालूंगा। जितना राज्य तेरा इस धरती पर सब उलट पुलट कर डालूंगा। शिव धनुआ तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ये धनुआ तोड़ी है वो दास तुम्हारा ही होगा। दास और मेरा कदापि नहीं। राम, सेवक तो वह है जिसका सेवा में ही मन है। जो वैरी जैसा काम करे वह काट डालने के काबिल है। ए राम, हुआ है अगवा तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में। इसलिए मिसाल वो याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। मुनिनाथ, ये धनुष तो श्री रामचंद्र जी के हाथ लगते ही टूट गया। भला इसमें हमारा क्या दोष? घोर दान बालक क्यों मेरे की बाती कर रहा है और मुझे गुस्सा दिला रहा है? शायद तू मेरी ताकत को नहीं जानता। गुरुजी, इस प्रकार खफा ना होइए। यह धनुष तो मेरे हाथ लगते ही टूट गया। इसमें मेरा क्या कसूर है? क्यों होते हो खफा मुनि, क्यों होते हो खफा मुनि, क्या है दोष हमारा, क्या है दोष हमारा। राजा जनक समाज में, राजा जनक समाज में, जो
जोर से पुकारा, सब राजे उपहास हो गए, सब राजे उपहास हो गए, धनुमति से पुकारा, धनुमति से पुकारा। अब गुरु हमको हार के दीजो, अब गुरु हमको हार के दीजो, तारे काम तुम्हारा। जो बदलिए टूट गया था, जो बदलिए टूट गया था, बीच गया था सारा, बीच गया था सारा। गुरुजी, आप नाराज ना होइए। ये धनुष तो मेरा हाथ लगते ही टूट गया था। भला इसमें हमारा क्या कसूर है? ओ नादान छोकरे, अब तो इस तरह बात नहीं आएगा। आज मेरे ही हाथों तेरा बलिदान हो जाएगा। ऋषिराज, नाराज क्यों होते हो? नया धनवा ला देंगे। ओ नादान बालक, अब तू इतनी जबान चलाने लगा है, मेरी मान प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने लगा है। यदि आपको आपकी मान प्रतिष्ठा का कितना ही भय है, तो यहाँ ना आते और बार बार अपना ये परसा चमकाकर हमें ना डराते। लक्ष्मण, मान प्रतिष्ठा आपकी वनों में है, ना कि महलों में। लक्ष्मण, सोने के लोटे में विष है विष, जो दूध मिलाकर खोटा है। ओ नादान बालक, तू जितना छोटा है उतना ही ढीठ और खोटा है। शिव धनुष तोड़कर अभिमान करता है योद्धा होने का। रानियों की गोद में खेला है, देखा नहीं तूने अभिमूरण का? मुनिनाथ, वो अभी छोटा है। आप उसकी बातों को इस प्रकार अनुचित ना समझें। ए राम, तेरा भाई तो बार बार है अंगारे मुझ पर फेंक रहा, और तू अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वो है गरम, तू है नरम। क्या कुटुंबी है दोनों की? देखे आप उसका मित्र चला के अपने चेलों की। देखो, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तो तब पिंजरे में आता है। मीठे गन्ने को तो देखो, कहो मुंह में पिसक जाता है। भैया ने तो मीठे वचन क्या कहे तो क्रोध अधिक चढ़ाता है। सबसे पहले जो बोल उठे इसी ने चोर अपराधी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जान निचोड़ा है। जो करना है कर ले, आप शिव धनुआ हम ही ने तोड़ा है। बचपन में ना जाने ऐसे कितना ही धंधे तोड़े, पर आप जैसा ऋषि राज ना आए। क्या लाज जला था इस धनुए में जो ऋषि राज आप इतना गरमाए? वो देखो मुस्कुराहट इसकी, छाती को मेरी छेड़ती है। इसकी जहरीली चितवन अंगों को मेरी भेदती है। कोई इसको भी समझाओ, मत मुझको ही मजबूर करो। मैं राधा जनक, इस दुष्ट को मेरी नजरों से दूर करो। आंखों से आंखें डरती है तो आंखें मूंदे चले जाओ। छाती पर धड़कन होती है, उस पे हाथ धरे चले जाओ। तुम बिन बुलाए आए थे, बिन कहे जा सकते हो। अनिराग एक धनुष खंडा का है तो इन्हें भी साथ ले जा सकते हो। चतुर बेमुहार, अपनी जुबान को संभाल। ओ बालक तुझे हुआ है क्या? क्यों बात काटता जाता है? क्या न्योताहारी ब्राह्मण समझा है जो मुझे डांटता जाता है?
मुझका सीधा ब्राह्मण ना जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी निर्मोही हूँ। मेरे इस खूनी परसे ने शोणित की नदियां बहा दी हैं। कई बार इस आर्य धरती पर क्षत्राणियां विधवा बना दी हैं। अब तू भी निहार इस परसे को, ये लहू चाटने वाला है, आदि शस्त्र बाहु से हुक्म काटने वाला है। बस इनके एक परसे से वीरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ से पंसारी का बाजार खुला। अब लौट चुकी है कि जा बाहर इनके परसे में है, वो काट कहां परसे में जो काट इनकी बुरी जीवा पर है। ओ बच्चे, बड़ों सी हंसी छोड़, तू इस हंसी में खो जाएगा। लेगा दांत खट्टे तू, ये परसा मजा चखाएगा। ओ बच्चे, महलों में खेल खेल क्यों मुझसे लड़कपन करता है? वो जैसे क्रोधी के आगे क्यों तड़प तड़प के मरता है? महाराज, हम तो लड़के हैं, इसीलिए लड़कपन करते हैं। ये शोभा आपको नहीं देता जो लड़कों के मुंह लगते हैं। जो पितृ ऋण में उत्पन्न हुआ, माता का जो बलिदाता है, आज गुरु ऋण के कारण ही ये हाथ जाता है। इस कारण लक्ष्मण, इस कारण इस उद्धार का ऐसा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। वह लोहा तुम्हें निहाल करे, जिसने घर घर का लहू चाटा है। बलिहारी जाऊं उन हाथों पर, जिसने माता का शीश काटा है। दान बालक, आज मेरे हाथों तेरा बलिदान हो जाएगा। हे राजा जनक, इस दुष्ट को मेरी नजरों से दूर करो। महाराज, आप अपनी आंखें ही बंद कर लीजिए, मैं तो क्या संसार ही नहीं नजर आएगा। हे राम, तेरा भाई कटु वचन बोलता है और तू राम नाम बोलता है। मैं परशुराम कहलाता हूँ और तू राम कहलाता है। मेरा आधा नाम छीनकर तू मुझ पर खोज जमाता है। वो राम नहीं रह सकते हैं, इस कारण कर संग्राम होगी। राम नाम को छीन दे, ये बदल तू अपना नाम अभी। गुरुजी, आपका ये कहना कि मैं अभिमान करता हूं बिल्कुल असत्य है। मुझे माफ कीजिए गुरुजी, मेरा तो सिर्फ नाम ही राम है। मगर आप तो सही परसे के परशुराम हैं। गुरुजी, हम तो हर प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। अरे ओ नादान छोकरे, इस शिव धनुष को तोड़कर तू सोचता है तूने सारा ब्रह्मांड जीत लिया है। यदि ऐसा है तो सावधान हो जा। ये धनुष मुझे विष्णु भगवान ने दिया था और कहा था जो इसका चिल्ला चढ़ाएगा तो समझ लेना मेरा अवतार ही है। लाइए गुरुजी, लाइए, मैं आपकी ये शंका भी दूर कर देता हूं। लाइए गुरुजी। क्षमा प्रभु, मुझे क्षमा करिए प्रभु। अब मैं किसी को भी तंग नहीं करूंगा और विद्याचल पर्वत जाकर घोर तपस्या करूंगा प्रभु। मैंने आपका ये रूप देख लिया प्रभु, जो मैं अनजाने में देख ना पाया था प्रभु। अब ये चिल्ला उतार दीजिए प्रभु। नहीं नहीं गुरुजी, अब तो ये चिल्ला किसी की जान लेकर ही उतरेगा। तो ये किसकी जान लेगा? तुम्हारी और किसकी? नहीं प्रभु, ये चिल्ला उतार दीजिए।
और मुझे माफ कीजिए।